जय श्री हरि। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। यह वही पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य, पाप पुण्य का फल और मोक्ष मार्ग का विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण का आरंभ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी से समान से होता है। गरुड़ जी की जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, स्वर्ग और नरक का मार्ग कैसा है और जीव को उनके कर्मों का फल कैसे मिलता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार नश्वर है। मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर जो कर्म करता है वही उसके अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। सत्य, करुणा, तपस्या और दान ये धर्म के 4 स्तंभ है। जो मनुष्य इनके आधार पर जीवन व्यतीत करता है उसे मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। परंतु जो मनुष्य अधर्म, हिंसा, पाप, छल करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान विष्णु आगे समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। जिस प्रकार वस्त्र पुराने होने पर त्याग दिए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। और जो भक्त परमात्मा की शरण में जाता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अब भक्तों, पितृपक्ष के समय गरुड़ पुराण का श्रवण करने से विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में इस ग्रंथ को सुनने और सादर करने से पितरों की आत्मा तप्त होती हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। इसका श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मनुष्य के पाप का शमन होता है और परिवार में सुख, समृद्धि तथा शांति का वास होता है। पितृपक्ष में गरुड़ पुराण सुनने का एक और लाभ है। यह हमें जीवन की अस्थिरता और मनुष्य की वास्तविकता का स्मरण कराता है। इससे हम अपने जीवन को सुधारते हैं, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। तो हे श्रोतागणों, गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय हमें ये संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। और इस यात्रा को उत्तम बनाने के लिए हमें धर्म, दान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। पितृपक्ष में इस ग्रंथ का श्रवण करने से न केवल पितरों को की आत्मा तप्त होती है बल्कि हमें भी परमात्मा की कृपा प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि इसे मोक्षदायक पुराण कहा गया है। जय श्री हरि। तो भक्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब जान सके। जय श्री हरि।